चलिए देखेंगे, कल हम लोग परफेक्ट टेंस की बात कर चुके थे। आज हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे पास 4 तरह के टेंस होते हैं, एक इंडिफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोग 3 तरह के टेंस की बात कर चुके हैं। आज हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। तो देखेंगे कोई भी टेंस को हम लोग तीनों समय में बात करते हैं, तीनों समय में उसको लिखते हैं। हमारे पास 3 समय है, वो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टाइम में परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं। तो देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हम लोग करने वाले हैं। और किस समय में? प्रेजेंट टाइम में, यानी प्रेजेंट समय में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरह से लिखेंगे, किस तरह की बातचीत की जाती है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखेंगे स्ट्रक्चर के रूप में अगर हम लोग देखें तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट। तो हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे वर्ब। तो वर्ब के रूप में क्या आएगा? तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपको टेंस में दिखाई दे रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे पहले हम लोग परफेक्ट पढ़ चुके हैं और कंटिन्यूअस भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो परफेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो परफेक्ट के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के मदद से क्या बनाया जाता है? परफेक्ट बनाया जाता है। परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हम लोग हैव क्रिया प्लस वर्ब के तीसरे फॉर्म की सहायता लेते थे। वहीं कंटिन्यूअस के लिए हम लोग ये पढ़े थे बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब आईएनजी। कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हम लोगों को बी क्रिया प्लस वर्ब के चौथे रूप का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी। तब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो देखेंगे हम लोग, चूंकि परफेक्ट है तो हैव क्रिया यहाँ आएगा, तो हैव की हम लोग बात करेंगे। अब देखेंगे चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, तो ये हैव तो हमारा प्लूरल वर्ब होता है, हम लोग जानते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो ये हैव नहीं लेकर आएगा, तो इसका सिंगुलर फॉर्म हम लोग लेकर आते हैं, तो ये हैज़ यूज़ होता है, तो ये एक सिंगुलर वर्ब हुआ। तो हम लोगों का स्ट्रक्चर दिखाई देता है सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज़। अब देखेंगे हैव हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते थे, तो ये क्या बनाता था? परफेक्ट टेंस बनाता था। लेकिन हम लोगों को टेंस बनाना है परफेक्ट कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस के लिए तो बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए हम लोगों को। तो अब देखेंगे चूंकि हैज़ हैव अपने बाद वर्ब का तीसरा रूप लेता है और कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम लोगों को बी प्लस वर्ब 4 चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे बी का थर्ड फॉर्म के रूप में हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे बी को, तो हो जाएगा बीन। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई देगा सब्जेक्ट हैव हैज़ प्लस बीन, और उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप? फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब आईएनजी देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो देखेंगे आपको हैव हैज़ प्लस यानी हैव क्रिया प्लस वर्ब का तीसरा रूप यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये परफेक्ट टेंस बना रहा है। और यहाँ बी प्लस वर्ब 4 दिखाई दे रहा होगा, ये कंटिन्यूअस टेंस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये परफेक्ट टेंस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखेंगे बी प्लस वर्ब 4 यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कंटिन्यूअस टेंस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर तैयार होता है। आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में आगे समय भी दिया हुआ हो सकता है, तो समय को लिखने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं, फॉर और सिंस, और उसके बाद जो समय दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। यहाँ फॉर और सिंस जो है वो से का मीनिंग लेता है, क्या? से का मीनिंग लेकर आता है। अब देखेंगे अगर हम लोग बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किस तरह की बातचीत के लिए किया जाता है? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हम लोग देखेंगे परफेक्ट कंप्लीटेड एक्शन के लिए बोलते थे ना, कंप्लीटेड एक्शन को दर्शाने के लिए परफेक्ट टेंस। और कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किसके लिए होता था? जो काम कंटिन्यू है, जारी है। अब यहाँ पर तो दोनों दिखाई दे रहा है, यानी कंप्लीटेड एक्शन और कोई काम जारी है, तो ये दोनों कैसे हो सकता है? तो ये दोनों ऐसे हो सकता है कि देखेंगे कि कोई कुछ काम कर रहा था, है ना, तो कुछ काम कर रहा था कहने का मतलब हो गया कि कुछ समय तक कुछ काम किया है, तो उतना काम तो कंप्लीट कर चुका है और आगे भी वो काम यदि कंटिन्यू है तो वो चल ही रहा है। तो इसको ऐसे हम लोग समझेंगे जैसे कि लिखा गया है आई हैव
been teaching for an hour। यहाँ पर लिखा गया है कि आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ फॉर एन आवर, 1 घंटे से, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ कहने का क्या अर्थ निकलता है वो समझेंगे। 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ कहने का मतलब ये हो गया कि 1 घंटे तक का काम तो कंप्लीट कर चुके हैं और अभी भी पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी कुछ काम जारी है, चल रहा है ना, कुछ काम बाकी है। तो इसी तरह की बातचीत के लिए हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, यानी कुछ काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ काम अभी बाकी है, यानी चल ही रहा है, उसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लिखा गया है दे हैव बीन डूइंग अ जॉब सिंस 2016। लिखा गया है कि दे हैव बीन डूइंग अ जॉब, वे लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सिंस 2016, 2016 से वे लोग नौकरी कर रहे हैं। कहने का क्या मतलब हो गया, 2016 से अभी तक वो लोग कुछ काम तो कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, और अभी भी नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी भी वो नौकरी करने का काम कैसा है, जारी है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस कहता है वैसे बातों को जो कुछ अभी हो चुके हैं और कुछ अभी जारी है ना। तो इस तरह की बातचीत के लिए हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि फॉर और सिंस प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ किया जाता है, किसके लिए, समय को दर्शाने के लिए। ये आगे चलकर हम लोग प्रीपोजिशन में ही इसको सीखेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। फॉर और सिंस जो है, फॉर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पीरियड ऑफ टाइम के पहले यूज़ किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी अवधि सूचक समय की बात यदि की गई होगी तो वहाँ पर हम लोग फॉर की बात करेंगे। जैसे अवधि सूचक कहने का मतलब है, जैसे यहाँ बोला गया क्या, एन आर, 1 घंटे से, है ना, तो अवधि सूचक कहने का मतलब है फॉर एन आर, जैसे लिखा गया 1 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, जैसे कि बोला गया फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से, जैसे कि बोला गया फॉर 3 मंथ्स, है ना। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें, यानी जो अवधि सूचक समय को दर्शाएगा उसके पहले हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, है ना। अवधि सूचक मतलब जो पीरियड को बतलाएगा, है ना, अवधि को बतलाएगा। लेकिन वहीं देखेंगे अगर हम लोग सिंस की बात करें, किसकी बात करें, सिंस की बात करें, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है ना। पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब हो गया, जैसे कि हम लोग यहाँ अवधि की बात कर रहे थे, उसी तरह यहाँ पर हम लोग देखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम एक निश्चित समय को दर्शाएंगे। यहाँ पर एक निश्चित समय बिंदु को दर्शाया जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे, बोला गया कि वह 1 घंटे से पढ़ा रहा है, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब 1 घंटा कब शुरू हुआ वो नहीं पता चल पा रहा है ना, लेकिन हम यहाँ कह दें कि मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, एक निश्चित समय दे दिए, है ना, तो वो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम, 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, एक निश्चित समय दे दिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंस 7 o'clock, है ना। अब जैसे कि देखेंगे हम लोग बोले कि फॉर 2 ईयर्स, वो 2 साल से मान लीजिए पढ़ा रहा है, बोला जा रहा है वो 2 साल से। अब 2 साल कब से पता नहीं, लेकिन अगर हम लोग कह दें कि सिंस 2020, तो ये क्या हो गया, ये एक निश्चित समय की बात हम लोग कर दिए कि 2020 से वो पढ़ा रहा है ना, एक निश्चित समय की बात कर दिए। तो पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने वाले शब्दों के साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड यानी अवधि सूचक शब्दों के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। अवधि सूचक यानी 2 घंटे, 4 घंटे, 10 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, है ना, इस तरह की बात के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। और वहीं एक निश्चित समय दे दिया जाएगा 7 बजे से जनवरी से, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि वो 3 महीने से काम कर रहा है। 3 महीने से कब से पता नहीं, लेकिन हम लोग बोल दें कि सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, है ना,
तो ये क्या हो गया, एक निश्चित समय की बात कर दिया, तो उसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस की बात करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग एक निश्चित समय, निश्चित ईयर, निश्चित मंथ्स की बात अगर कर दें तो वो क्या दर्शाएगा, सिंस की बात करेंगे। जैसे सिंस मंडे, एक निश्चित डे की बात कर दिए तो सिंस का प्रयोग करेंगे, है ना। और उसी तरह हम लोग पीरियड की बात कर रहे हो, 2 घंटे 4 घंटे, 2 सप्ताह 4 सप्ताह, तो 4 की बात करते हैं। तो एक ऊपर ऊपर थोड़ा सा हम लोग यहाँ 4 और सिंस को लेकर बात कर लिए। इसका मीनिंग यहाँ पर जो आता है वो से आता है। क्या आता है, से। जैसे देखेंगे 1 घंटे से, है ना, 2016 से, इस तरह की बात हम लोग करते हैं। तो फिर से देखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ अभी बाकी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब करेंगे, कुछ काम कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ अभी जारी है, उसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। जैसे लिखा गया है, वी हैव लर्निंग इंग्लिश सिंस 2022। इसका क्या मतलब हो गया कि हम लोग 2022 से अंग्रेजी सीख रहे हैं, है ना। हम लोग 2022 से अंग्रेजी सीख रहे हैं, इस तरह की बात करेंगे। देखेंगे यहाँ पर हम लोग बीन छूट गया हमारा, है ना। हाँ, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020, यानी 2022 से हम लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। अभी 2022 से अभी तक कुछ काम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी भी सीख रहे हैं, इसका मतलब कुछ काम जारी है। तो इसी तरह की बातचीत के लिए हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट हैज़ हैव के साथ बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप। समय को दर्शाने के लिए फॉर और सिंस की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो देखें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग टाइम बदल देते हैं, यानी पास्ट में अगर हम लोगों को बातचीत करनी है तो पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे, तब स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि पास्ट बनाने के लिए हम लोग वर्ब के फॉर्म को बदल देते हैं तो हमारा पास्ट बन जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हैव क्रिया के मदद से हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस बनाते हैं, हैव प्लस वर्ब 3, है ना। और कंटिन्यूअस के लिए बी प्लस वर्ब 4 दिखाई देता है हम लोगों को। तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। अब हम लोगों को चूँकि पास्ट की बात करनी है तो हैव का पास्ट रूप बस यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ हैव देखेंगे प्रेजेंट रूप होता है, तो प्रेजेंट टाइम के लिए हम लोग हैव की बात कर रहे थे। अब हम लोगों को पास्ट टेंस बनाना है, यानी पास्ट टाइम की बात करना है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हैड की बात कर लेंगे। तो हैड प्लस बी का तीसरा रूप ही ये लेकर आएगा, चूँकि हैव का ही ये तो दूसरा फॉर्म है। तो हैड प्लस बीन दिखाई देगा और साथ में वर्ब का चौथा रूप दिखाई देगा। यानी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ हम लोग यहाँ प्रेजेंट वर्ब को पास्ट वर्ब में बदल देंगे और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, है ना। और ये भी क्या बात करेगा, उसी तरह की बात करेगा, कुछ काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ काम अभी बाकी है, लेकिन पास्ट टाइम के लिए होगा, है ना। पास्ट टाइम में कुछ काम कंप्लीट हो चुका था और कुछ काम जारी था, इस तरह की बातचीत के लिए हम लोग ये सेंटेंस देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हम लोग लिखे, आई हैड बीन टीचिंग फॉर एन आवर। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब निकलेगा कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था, है ना, 1 घंटे से पढ़ा रहा था। यानी पास्ट की बात है, पास्ट में ही वो 1 घंटे से क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था, है ना। तो 1 घंटे का काम कंप्लीट कर चुका था, फिर भी वो कंटिन्यू आगे पढ़ा ही रहा था, है ना। ठीक है, 1 घंटे का काम कंप्लीट कर चुका था और आगे पढ़ा रहा था, तो पास्ट में हम लोग सिर्फ उसको बोल रहे हैं। तो चलिए देखेंगे, मीनिंग उसी तरह का निकलेगा, मीन्स कुछ काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ काम जारी है। लेकिन देखेंगे प्रेजेंट में हम लोग ना बात करके वो पास्ट के लिए बस होगा, कुछ काम कंप्लीट हो चुका था और कुछ काम जारी था पास्ट में, उस तरह की बातचीत यहाँ पर समझ में आएगा। तो जैसे देखेंगे यहाँ पर भी हम लोग हैव को हैड में बदल देंगे तो ये पास्ट की बातचीत हो जाएगी। दे हैड बीन डूइंग अ जॉब सिंस 2016। इसका क्या मतलब हो गया कि वे लोग 2016 से जॉब कर रहे थे, है ना। वे लोग 2016 से जॉब कर रहे थे। 2016 से जॉब कर रहे थे का क्या मतलब निकलेगा, 2016 से वो लोग जॉब कर रहे थे, और जब बोला जा रहा है ना, उससे पहले तक वो जॉब कर रहे थे,
और जब बोला जा रहा था उस समय भी वो कंटिन्यू ही होगा जॉब का। देखिए, वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2022, मतलब हम लोग 2022 से इंग्लिश सीख रहे, प्रेजेंट में सुनिए, हम लोग 2022 से इंग्लिश सीख रहे हैं। इसका कहने का मतलब 2022 से अभी तक सीख ही रहे हैं इंग्लिश। 2022 से अभी तक कुछ सीखे और अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन अब यही चीज़ हम लोग पास्ट टाइम के लिए बस बोल रहे हैं, जैसे कि बोले 2022 से ही हम लोग अंग्रेजी सीख रहे थे, 2022 से ही हम लोग अंग्रेजी सीख रहे थे, है ना। तो वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2022, ये हम लोग को देख रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब, फिर से समझिएगा कि प्रेजेंट टाइम मतलब जब हम लोगों का जो चीज़ है उसको बात करते हैं, और पास्ट का मतलब होता है जो बीत गया है बस उसकी बात करते हैं। लेकिन सेम सिचुएशन के लिए यूज़ होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कुछ काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ काम जारी है, कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, कुछ काम जारी है। वह 2 घंटे से सो रहा है, जैसे अभी सो ही रहा है, देख रहे, अरे वो पिछले 2 घंटे से सो रहा है ना। अब वही चीज़ हम लोग, मान लीजिए आप फिर गए अपने दोस्त को बता रहे कि रमेश पिछले 2 घंटे से सो रहा था। हम जब गए वहाँ उसके घर तो पिछले 2 घंटे से सो रहा था, तो पास्ट की बात हो गई, है ना। उस समय आप बोल रहे कि वो 2 घंटे से सो रहा है ना। आप गए जब रमेश के यहाँ तो कोई बोला कि रमेश तो 2 घंटे से सो रहा है, फिर आप चले गए वो लौट के। अब आप अपने दोस्त को बता रहे कि जब हम उसके यहाँ गए तो वो तो 2 घंटे से सो रहा था। समझ पा रहे, सेम चीज़ आप बोल रहे हैं, लेकिन क्या है वो पास्ट आपके लिए हो गया। क्या हो गया, वो जो बता रहा था आपको प्रेजेंट था, लेकिन अब आपके लिए वो पास्ट क्या बात हो गया, तो पास्ट की बात हो गई, है ना। तो इसको नोट करेंगे आप। अब देखेंगे तीसरा जो हम लोग हमारे पास समय होता है वो होता है फ्यूचर। क्या होता है, फ्यूचर, यानी फ्यूचर टाइम को हम लोग देखेंगे किसमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टाइम में देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखेंगे। फ्यूचर बनाने के लिए हम लोग जानते हैं किसका प्रयोग करते हैं, शैल और विल का। और उसके बाद देखेंगे ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, और हम लोग को परफेक्ट टेंस बनाना, तो परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैव क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो हैव का फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ यूज़ होगा। और देखेंगे हैव ही तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हैव खुद ही आ जाएगा यहाँ पर। तो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर में देखेंगे सिंस का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर सिंस के जगह बस हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम का प्रयोग कर लेते हैं और कोई बात नहीं है। सेम सिंस के ही अर्थ में यहाँ पर फ्रॉम यूज़ होगा, बस सिंस नहीं यूज़ होगा। सिंस इसलिए नहीं यूज़ होगा क्योंकि सिंस का प्रयोग पास्ट टाइम के लिए किया जाता है। किसके लिए, पास्ट टाइम के लिए, है ना। यहाँ पर तो अब बात हम लोग फ्यूचर की करने वाले हैं ना, तो फ्यूचर टाइम लिखेंगे ना, तो फ्यूचर टाइम के लिए सिंस का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहाँ फ्रॉम बस लिख दिए। बाकी सेम चीज़ रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्यूचर के जगह में अब हम लोग सिंस न लिख कर क्या लिख देंगे, फ्रॉम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, फ्रॉम लिख देंगे, है ना। तो सेंटेंस उसी तरह से बनेगा, बस टाइम बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही विल हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे, तो यहाँ सिंस मंडे ना करके क्या कर देंगे, फ्रॉम मंडे। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, वह मंडे से काम करता रहेगा, वो मंडे से काम करता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि मंडे से वो काम करना शुरू करेगा और आगे काम करता रहेगा, है ना, आगे काम करता रहेगा। इस तरह की बात दिखाई देगी। यानी सेम चीज़ है, बस टाइम बदल रहा है। प्रेजेंट में खड़े होकर आप कुछ काम हो चुका है और कुछ काम जारी है के लिए बोल रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के लिए वही बात बोल रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के लिए वही बात बोल रहे हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिर्फ इसको समझिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कुछ काम हो चुका है और कुछ काम जारी है, तो प्रेजेंट टाइम में उसी को बोलना है तो प्रेजेंट, पास्ट टाइम में उसी को बोलना है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में बोलना है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। इस तरह से जैसे कि लिखा गया है कि दे विल हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours। इसका क्या मतलब हो गया, वे लोग 2 घंटे से नाचते रहेंगे, वे लोग 2 घंटे से नाचते रहेंगे। यानी
फ्यूचर की बात हम लोग कर रहे हैं। फ्यूचर में वो लोग क्या बोला गया कि 2 घंटे से नाचते रहेंगे, है ना। यानी फ्यूचर में कोई वो उस तरह का काम करता रहेगा, 2 घंटे से नाचता रहेगा। यानी जब आप जाके देखेंगे तो वो फ्यूचर में उस तरह का काम करता हुआ दिखाई देगा, 2 घंटे से वो नाचता हुआ रहेगा। इस तरह की बात हम लोग कर रहे हैं। तो फ्यूचर में इस तरह के एक्शन को दर्शाने के लिए, यानी कुछ काम कंप्लीट हो चुका, कुछ काम जारी है के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हम लोग तीनों टाइम में ख़त्म कर चुके हैं, इसको एक बार नोट करेंगे आप।